बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक पर थोड़ी सी बात की है, इसको आपने जहन में रखना है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2014 में ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ है कि सेल तो सेल प्राइस पे ही होनी है, ठीक है, सेल एट सेल प्राइस, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक और बिगिनिंग स्टॉक जो हैं वो भी सेल प्राइस पर हैं। तो परचेजेस जो हैं वो कास्ट प्राइस पर हैं। तो लेट्स सी इसको कैसे हल करना है। यहाँ आने से पहले, क्योंकि इधर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, तो हम इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं। हमारे पास सेल प्राइस पे मौजूद है, क्लोजिंग स्टॉक सेल प्राइस पे मौजूद है। जब इन दोनों को जमा करेंगे तो अवेलेबल फॉर सेल एट सेल प्राइस ये थी। ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास सेल प्राइस पे है, तो ओपनिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा परचेजेज एट सेल प्राइस। और परचेजेज हमें कास्ट प्राइस पे उन्होंने दी हुई हैं सवाल में, ठीक है। अब 4,50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, अगर 0 से उड़ जाएं तो ये ज़रा शार्ट हो जाता है, कैलकुलेशन में भी आसानी हो जाती है। तो इट बिकम्स 75%। तो हम इन सब पे 75% का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसका 75% इसकी कास्ट प्राइस, इसका 75% इसकी कास्ट प्राइस, इसका 75% इसकी कास्ट प्राइस। तो इस तरह से हमारे पास जो स्टॉक्स हैं, दोनों इन्वेंट्रीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो कास्ट प्राइस पे आ गई। आप नोट करें कि जो हमने ये कंसेप्ट आपको समझाया, ये कितनी जगह पे यूज़ होगा, ठीक है। ये बार 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 यूज़ होगा, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। अब ये हमारे पास सेल प्राइस थी, ये हमने कैलकुलेशन की है दोनों इन्वेंट्रीज़ की, और ये हमारे पास थी परचेजेज में। तो ये फॉर्मेट भी मैंने आपको समझा दिया हुआ है, तो समझे कि ये सवाल हमारा हल हो गया। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 10 रुपये की चीज़ें थीं, 100 रुपये की हमने ख़रीदी, 110 की हो गई, ये 110 है। और 20 रुपये की हमारे पास अब भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि 90 रुपये की हमने सेल कर दी। तो इस कंसेप्ट को आसान लफ्ज़ों में, मिनिमम फिगर में समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। 10 रुपये की चीज़ें थी, 100 रुपये की आई, 110 की हो गई हमारे पास टोटल। उसमें से हमने, हमारे पास 20 रुपये की अभी हैं, तो 190 रुपये की हमने जमा करवा दी। यह हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और उसका हमें ये 3% सेल का, 3% जो है वो सेलिंग एडमिन एक्सपेंस है, और 2% जो है सेल का, वो हमारा एडमिन एक्सपेंस है। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास आ गई। यही हमारा सवाल था। इसमें जो कैलकुलेशन थी वही अहम थी, जिस पे ये कास्ट पे हमने ये कैलकुलेट करना। ये सवाल जो है ये 3 दफ़ा पूछा गया। 2014 के दूसरे, यानी जो पहले टाइम का या दूसरे टाइम का होगा, मैंने जो पहला पेपर होता है उसको पहला और दूसरे को बी का मतलब नाम दिया होता है। तो आप देखें कि 2014 में आया, फिर पहले पेपर में ही अगले साल 2015 में आया, उससे अगले साल फिर ये सवाल आया। तो दैट्स मीन के बहुत अहम सवाल है। इसको हम देखते हैं। इसमें यह है कि जिस मटेरियल परचेज्ड हमारे पास है, इन्वेंट्री 2014 1 जनवरी, फिनिश गुड्स की है, मटेरियल्स की है, ओपनिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट लेबर आ गई, ओवरहेड डायरेक्ट एक्चुअल आ गए, मार्केटिंग एक्सपेंस आ गए, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस आ गए। सेल जो है वो आप देखें कि एट सेल प्राइस वो हमारे पास आ गई। नो फिनिश्ड वर्क ऑन हैंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है फिनिश की वो 0 है, और फिनिश गुड्स जो हैं वो 200 रेफ्रिजरेटर कॉस्टेड एट 395
ठीक है, ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने दी हुई है। और मटेरियल्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास ये आई हुई है। अब चाहते क्या हैं, इनकम स्टेटमेंट दें जी। इनकम स्टेटमेंट, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, यूनिट कास्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर्ड, ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड, इनकम पर यूनिट सोल्ड, रेशो ऑफ ग्रास प्रॉफिट टू सेल्स, द इनकम टू सेल परसेंटेज। ठीक है, अब हमने पहले कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो निकालनी है। तो सेल हमारे पास है, उससे हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी, इनकम आ जाएगी, ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से हम एडमंड सेलिंग एक्सपेंस निकालेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। नेट इनकम में इन्होंने अभी यहाँ हमें टैक्स नहीं दिया हुआ, नेट इनकम ही आएगी। तो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड जो हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी, इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करना। मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मौजूद था, परचेजेस मौजूद थी, टोटल अवेलेबल फॉर यूज़ दिया था, एंडिंग इन्वेंट्री जो है ये भी मौजूद थी। तो ये आ गया हमारे पास मटेरियल्स। ठीक है, लेबर और एफओएच की भी एट एक्चुअल है, ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। सेल हमें टोटल फिगर पहले ही दी हुई है। अच्छा जी, फिनिश गुड्स का हमें ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मौजूद है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और एंडिंग स्टॉक भी हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड पर यूनिट सेल। ठीक है, ये आप देखें कि ये दिया हुआ। ठीक है, ये फिनिश गुड का 200 पीस है 395 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो जी ग्रास प्रॉफिट हमने निकाल लिया। अब ग्रास प्रॉफिट के बाद हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस भी दिए हुए हैं सवाल में। तो हमारे पास टोटल जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास मौजूद हैं, तो उससे हमारी नेट इनकम निकल आई। तो ये हमारे सवाल की जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि जी इनकम स्टेटमेंट बनाएं, वो पूरी हो जाती है इससे। उसके बाद है नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। हमारे पास ओपनिंग सेल, ओपनिंग 100, क्लोजिंग 200 और सेल है 12,400। तो इससे हमने कैलकुलेट करना। ये वही फार्मेट है जो मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर इससे पिछले लेक्चर में समझाया कि 12,400 यूनिट्स हैं। ये फ़र्ज़ करें हम, ये यूनिट्स आप पढ़ते जाएं, मैं आपको बोल कुछ और रहा हूँ वो समझिएगा। हमने फ़र्ज़ करो 130 यूनिट जो हैं वो सेल किए हैं और हमारे पास 20 यूनिट पहले से मौजूद थे, या कह लें कि क्लोजिंग स्टॉक में भी पड़े हुए हैं। हमने सेल कर दिए 130 यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक में भी हमारे पास अगर जो है वो 20 यूनिट मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि 150 यूनिट हमारे पास मौजूद थे, अवेलेबल फॉर सेल थे, जिसमें से 20 यूनिट बचे पड़े हैं और 130 यूनिट हमने सेल कर दिए। अब अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में 100 यूनिट था, तो ये जो 150 हम सेल कर सकते थे उसमें 100 यूनिट पहले से हमारे पास था। तो हमने ख़रीदे कितने, 140 यूनिट। ये ख़रीदे हैं या बनाए हैं, ये दोनों सूरतों में ये यही फॉर्मेट रहेगा। अमूमन हम क्या कहते हैं कि हमारे पास परचेजेज़ हैं इतने की, हमने 100 रुपये की चीज़ें ख़रीदी, उसमें इतनी पहले से मौजूद थी, ये अवेलेबल फॉर सेल हो गई, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है वो निकाल दें तो हमारे पास सेल निकल आएगी। इसको हमने उल्ट कर दिया, बस ये ज़हन में रखना है। तो ये हमारे पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ गए। अब हमारा जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी वो ये थी, उस पर हमने डिवाइड किया है 12,500 पे, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे, सेल पे नहीं करना। तो ये हमारे पर यूनिट कास्ट आ गई। ग्रास प्रॉफिट हमारा कितना है, ये वाला, उसको हमने यूनिट सोल्ड पे करना है। तो ये हमारा कास्ट ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट आ गया। फिर है जी ये नेट इनकम है और ये यूनिट सोल्ड हैं, इसको भी सोल्ड पे करना है, मैन्युफैक्चर्ड पे नहीं करना। तो ये हमारी पर यूनिट कास्ट आ गई। ग्रास प्रॉफिट टू सेल रेशो, ग्रास प्रॉफिट है और ये सेल है, ये 29
51% है और नेट प्रॉफिट टू सेल रेशो ये 14.78% है। 100 रुपये की सेल होगी तो हमें 14.78 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो ये उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट थी रिक्वायरमेंट्स की, वो सब की सब यहाँ हमने पूरी कर दी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ ये एक बेस थी और आप देखें कि ये 3 दफ़ा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझना है और